ओके, वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने बेसिक बताया था और पार्ट 2 में आज मैं जो बताने वाला हूँ वो ऐसे क्वेश्चन टैग के ऊपर क्वेश्चन होंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के होंगे। ठीक है ना? पूरी वीडियो देखेंगे तो आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन टैग में ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपको ना पता हो। स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये तो खैर सिंपल सी बात है। आप इसको देखो, सेंटेंस देखो। क्वेश्चन टैग में आपको पता होगा कि हम क्या देखते हैं। क्वेश्चन टैग में आपको पता है जो सेंटेंस स्टेटमेंट के लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है तो उसे क्वेश्चन टैग बोलते हैं। क्वेश्चन टैग में हम क्या देखते हैं, दो बातें देखते हैं। सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है और सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। अगर हमको हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस का सब्जेक्ट पता है तो हम क्वेश्चन टैग बना लेंगे। दूसरी बात क्या याद रखना है कि अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, लिखा वी प्ले फेयर, कि हम फेयर गेम खेलते हैं। अब इस सेंटेंस में देखो, ये तो सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, आगे तो खैर ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई काम नहीं है हमें तो। अब ये देखो, नाउन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। बल्कि ऑब्जेक्ट नहीं, एडवर्ब है। हम कैसे गेम खेलते हैं, एडवर्ब है। हाउ में रिप्लाई दे रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एडवर्ब है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है। कहने मतलब इस सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो हम कैसे बनाएंगे भाई, कैसे बनाएं हम क्वेश्चन टैग, ये सवाल उठता है। देखो, आपको पता है ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव है। अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। जब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो हमको पता है कि अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम नेगेटिव माने तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज। क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो डू और डज आती है। इसका मतलब हमको यहाँ तो हम नेगेटिव लिख रहे हैं ना, इसी का नेगेटिव लिख रहे हैं। जब इसी का नेगेटिव लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे नेगेटिव वाली, वो क्या होती है, डू और डज होती है। तो अब हमें सब्जेक्ट हमारे पास भी है और हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, तो कोई एक लगा देंगे। क्या लगाएंगे, डज लगा दे सकते हैं, डज तो सिंगुलर के लिए आता है, तो क्या लगा देंगे, लगा देंगे डू, डोंट, वी। ये बन गया क्वेश्चन टैग। डोंट, भाई देखो अफर्मेटिव है, नेगेटिव बनाया, डोंट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, और भी यहां से उठा के हमने यहाँ रख दिया। सिंपल सी बात है। अगर ये सेंटेंस मान लो होता नेगेटिव ही होता तो कैसे लिखा होता, वी डू नॉट प्ले फेयर, यही तो लिखा होता, वी डू नॉट प्ले फेयर। फिर बन जाता डू वी, क्योंकि अगर वो अफर्मेटिव है। अगर नेगेटिव बन जाता तो इसको अफर्मेटिव बनाते, फिर यहाँ पे नॉट उठाना पड़ता। ओके, दूसरा देखो, दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। अब ये देखो, ये यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसके अंदर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। अब इसके अंदर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हमको पता है कि ये सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट का जब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है क्या, डिड आती है। क्या आती है, डिड आती है। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। मतलब डिड का साथ नोट भी लगाएंगे, क्योंकि अफर्मेटिव है तो नोट आ जाएगा, ये बन जाएगा डिडंट, डिडंट। और यहाँ पे दे साथ में आ जाएगा, डिडंट दे। अभी वाला तो सिंपल है, आई डू नॉट प्ले फेयर, वही वाला में इसका नेगेटिव लिख दिया मैंने ऐसे, आई डू नॉट प्ले फेयर, तो डू नॉट है, नॉट है तो आगे से डू बचेगा, क्योंकि नेगेटिव होता है, अफर्मेटिव वाला अफर्मेटिव लिखेंगे, डू लिख देंगे, और यहाँ पे आई आ जाएगा, डू। शी डिड नॉट, यहाँ पे डिड है, नॉट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डू लगा दी, नोट नोट लगाते नहीं है, आई लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, और सिंपल सी बात है, ये सब्जेक्ट है, शी लिख देंगे, ये बन गया। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ये वर्ड याद रखना, हार्डली, बेरली, सेल्डम, स्कार्सली, नेवर। मतलब अगर सेंटेंस में नोट ना भी आए तब भी सेंटेंस नेगेटिव तो हो सकता है ना। ये ऐसे वर्ड्स थे जो हमेशा नेगेटिव सेंस दिखाते हैं, तो हमें सेंस के हिसाब से चलना है। जैसे यहाँ देखो, ये लिखा है ही
हार्डली गोज टू स्कूल, वो बहुत ही कम स्कूल जाता है, कभी कभार जाता है, ना के बराबर जाता है। तो ये हार्डली इसके अंदर कोई नोट नहीं है, लेकिन हार्डली बता रहा है नेगेटिव सेंस, तो हम इसको नेगेटिव स्टेटमेंट मानेंगे। इसको स्टेटमेंट नेगेटिव मानेंगे तो जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? अब पॉजिटिव बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, आप देखो ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है, और यहाँ पे ही है तो यहाँ डज लगा देंगे, डज ही। फिर कह रहा हूं अगर यहाँ पे अगर ये हार्डली नहीं होता तो क्या लिखा होता? ही डज नॉट लिखा होता, तभी तो डज ही आता, नोट हट जाता, डज आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हार्डली लगा है तो हमको नोट तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसके अंदर नोट है। इतना आपने समझ लिया हो तो मैं आगे और कुछ बातें बताता हूँ। नोट करो इसे, अगर आपको नोट करना तो मैं ओके आगे देखो। अगर मान लो आपके सेंटेंस में दिस और दैट आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, तो उसको जो क्वेश्चन टैग में उसे इट मानेंगे। अगली बात ये है, ध्यान रखना, अगर दीज और दो जा जाए तो सब्जेक्ट में दे लगा देना। सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, दिस इज गुड, बोलेंगे इजंट इट। क्या बोलेंगे? इजंट इट, सिंपल, इजंट इट। ओके, और दीज आ जाए तो फिर आरंट क्या लगा देना? दे लगा देना। दीज के साथ क्या लगाएंगे? दीज आर गुड, आरंट दे। ठीक है ना? एग्जाम्पल लिख देता हूँ, समझो। दीज आर गुड, तो आप बोलेंगे देखो आर का आरंट बन जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट आरंट हो जाएगा नेगेटिव में, और यहाँ दीज का क्या चेंज कर देंगे? दे, आरंट दे, काम खत्म। ओके, अब देखो एक चीज और, अगर मान लो समबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, एवरीबडी आ जाए, तो जब इनका क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट लेंगे हम क्या मानेंगे? दे मानेंगे। और यदि समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग आ जाए तो उसका हम इट मानेंगे। ये बात याद रखना। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं समबडी, देखो इस तरह, समबडी इनवाइटेड मी, somebody invited me। अब जो है इनवाइटेड आ गया, इनवाइटेड आ गया, सिंपल पास्ट बन गया। तो उसका जब सिंपल पास्ट है, यहाँ तो नेगेटिव आएगा, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव का क्या लगाएंगे? डिडंट लगाएंगे। सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव आ जाए तो क्वेश्चन टाइप में डिडंट लगाना, डिड नॉट डिडंट, और इसका दे मान लेते क्या हो जाएगा? डिडंट दे, डिडंट। मान लो समथिंग इज देयर आ जाता, इजंट इट आ जाता। सिंपल सी बात है, अगर ये समथिंग कोई चीजें दिखाने वाली बात है, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, तो इट लगाएंगे, इसका दे मानेंगे, कोई भी आ जाएगा, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी। इसका यहाँ देखो लेट अस आ जाए, अब कहते लेट अस गो, लेट अस आ जाए तो सब्जेक्ट में क्या मानेंगे? यहाँ अस लिख दिया, वी मानेंगे। और लेट के बाद हिम, दे, हर, कुछ भी आ जाए, लेट हिम गो, लेट हर गो, लेट देम गो, इस तरह आ जाए तो क्या मानेंगे? उसे भी यू मानेंगे। ओपन, जैसे यहाँ देखो लेट अस गो, आप चलते हैं, तो अब सब्जेक्ट तो भी मानेंगे, यहाँ पे शैल मानेंगे। क्या? शैल। ध्यान रखना, शैल लगाएंगे, जब इस तरह का सेंस आए ना तो शैल में चेंज करेंगे। ठीक है ना? परमिशन मांगने वाला सेंस है तो शैल लगाते हैं। लेट अस गो, और चलते हैं, तो क्या है? ये शैल आ गया, और इसका क्या बन जाएगा? इसको चेंज करके वी लिख देंगे, शैल वी। अब यहाँ देखो, अगर हमारे वी के साथ तो शैल लगाते हैं, शैल भी हो गया। अब यहाँ देखो लेट हर गो, उसको जाने दो। अब मैंने कहा इसको किस में चेंज करना? यू में चेंज करना, तो यहाँ पे क्या जाएगा? अब यू के साथ पे क्या लगाते हैं? शैल तो लगा नहीं सकते, क्या लगा दे? विल लगा दे, मतलब विल और शैल में चेंज करना। हेल्पिंग और तो विल और शैल आ जाएगी, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या? हर के साथ, इनके प्लेस पे हर, देम और हिम के प्लेस पे यू हो जाएगा, बाकी अस के प्लेस में वी आ जाएगा, शैल भी और विल यू। ओके, आगे देखो, ओपन द डोर, ये अगर एक इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, कमांड देने वाला सेंटेंस है, इसको भी देख लो कैसे करते हैं। इंपेरेटिव ओपन हो गया और शट अप। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, इसको हम करेंगे विल और वांट में चेंज करेंगे। अगर नेगेटिव है तो विल, और पॉजिटिव है तो वांट। मतलब विल को क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट करके विल नॉट को वांट बनता है। वी देखो ये बनता है WON वांट, तो वांट बन जाएगा। और फिर क्या रहा? वांट यू, यू तो इसके अंदर हिडन होता है, यू तो सब्जेक्ट के अंदर हिडन होता है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, वांट यू आ जाएगा। शट अप देखो,
अब देखो ये शटा थोड़ा सा ना इरिटेशन दिखाने वाला, थोड़ा है ना, कोई सा एनोयंस हो गया है, दुखी हो गया, परेशान, इरिटेट हो गया है, इस तरह में आप कांट लगाओ, ज्यादा बेटर है। कांट यू पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बजाय कांट यू। ओके, आज इतना ही। आप बताना कैसे लगी वीडियो, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आई हो तो।